बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज दरअसल मुझे काफ़ी सारे काम थे, मुझे बाहर भी जाना था, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी और घर की भी थोड़ी चीज़ें थी जो मुझे सेटल करनी थी। तो इसलिए मैंने जो है जल्दी जल्दी से ये ज़ीरे वाले आलू जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, तो मैंने कहा ये बनाने का फ़ैसला किया कि फटाफट बन जाएंगे और तो इसके बाद जो है मैं बाहर आसानी से जा सकती हूँ, क्योंकि जब घर आऊँ और भूख लगे मुझे या बच्चों को तो हम ये खा सकते हैं, क्योंकि बाहर का खाना इतना ज़्यादा खाना हेल्दी भी नहीं होता और बार बार खाया भी नहीं जाता, क्योंकि रात में ही हम लोगों ने बाहर से जो है वो फास्ट फूड वगैरह जो है मंगवा के खाया था। तो घर में अगर दाल और चटनी भी बनी हुई हो तो वो बाहर के फास्ट फूड से ज़्यादा बेहतर और अच्छी होती है और सेहतमंद भी होती है। तो ये आलू जो है बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। बस इनका बनाने का तरीका ये है कि मैंने छील के और आपने देख लिया किस तरह से काटे हैं। काटने के बाद ये मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल के अंदर जो है ये सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया और सफ़ेद ज़ीरे को डालने के बाद जो है ये सफ़ेद ज़ीरा बस कड़कड़ा जाए, खुशबू आ जाए, थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए और उसमें कड़कड़ाने जैसी पोजीशन पर आ जाए सफ़ेद ज़ीरा, तो ये आलू और टमाटर ये साथ काट के इसमें डाल देने। और इसमें जो है क्या कहते हैं पानी अगर ज़रूरत हो तो डालें, वरना नहीं तो ये टमाटरों के पानी में ही गलेगा। और मसालों में इसमें सिर्फ नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी और कुछ नहीं जाएगा, और एंड में हरा धनिया और हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए। तो ये कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़े के आलू बनते हैं, बहुत ही जूसी जूसी से, और बहुत रोटी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। तो आप बनाएं और आपको भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे ये पाए रखे हुए हैं, बीफ के पाए हैं। ये बेसिकली मुझे पकाने, सर्दियाँ बहुत है, मौसम है पाए खाने का, तो हमने डिसाइड किया कि चलो आज पाए खाते हैं। ये इम्तियाज़ में ग्रॉसरी करने गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी। तो ये पाए जो है अभी मैं शान का पाए मसाले से मैं बनाती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास था नहीं, तो मैंने कहा कि मैं जाके लेकर आती हूँ, तो फिर जो है उसको बनाती हूँ। तो ये मैं ग्रॉसरी करने गई थी और ये देखें सारा सामान मैं अपना ले आई जो जो मेरी ज़रूरत का था। शान पाए मसाला भी लेकर आई हूँ मैं, ताकि मैं पाए चढ़ा सकूँ। पाई की मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी, क्योंकि जिस वक्त मैं बना रही थी तो उस वक्त जो है वो लाइट भी चली गई थी और मुझे बनाने भी जल्दी थे, चढ़ाने थे, क्योंकि गैस का भी मसला होता है, गैस वगैरह भी चली जाती है, तो उसके जाने से पहले जल्दी जल्दी काम निपटाने होते हैं। तो खैर चढ़ाए तो मैंने पूरी रात के लिए थे, लेकिन यह है कि यहाँ 11 साढ़े 11 बजे तक गैस चली जाती है, तो इसलिए मैंने जो है चढ़ाया तो आधा पौना घंटा ही मेरे चूल्हे पे पाए चढ़े ना, उबाल शुक्र है आ गया था उनके अंदर पाए के सालन में। तो फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। फिर मैंने सुबह उठ के 9 बजे दोबारा से उनका चूल्हा ऑन किया था और जो है क्या कहते हैं उसको पकने रखा था। तो इसलिए जो है ये काफ़ी देर पके थे और बहुत मज़े के और बहुत जूसी पाए पके थे। और सबसे मज़े का पैकेट जो है वो शान का ही लगता है, क्योंकि शान के अलावा कोई पैकेट अच्छा नहीं लगता, निहारी का हो, पाए का हो, या किसी भी मसाले का। सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो तो शान ही लगता है। और यहाँ पे देखिए मैं एक नया गैजेट लेकर आई हूँ अपने लिए। ये ड्राई मॉप भी है, और वैसे आप इसे मॉपिंग भी कर सकते हैं, पोछा भी लगा सकते हैं इसको धो के। तो वैसे तो मैं दिन में एक दफ़ा जो है अपनी फाइनल जो हमारे झाड़ू पोछा होता है वो ज़रूर करती हूँ घर का। लेकिन उसके बाद बच्चों वाला घर है, 10 चीज़ें करती हैं इधर उधर फैलावा करते हैं, तो फिर उसके बाद यही इस्तेमाल करने के लिए मैं लेकर आई हूँ। ये पहले भी मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा है और इससे बहुत आसानी के साथ जो है काम हो जाता है। तो ये देखें कितनी मिट्टी, घर की सफाई करने के बावजूद ही इतनी मिट्टी और इतनी गंज जो है इसमें निकली है। तो अब थोड़ा सा सर्फ डाल के उसको धो लें और धोने के बाद जो है थोड़ा सा ब्रश वगैरह से रगड़ लें तो ये साफ़ हो जाता है। और इसका ये जो है मॉप का फिलर भी मिल जाता है कि अगर ये आपका ख़राब हो गया तो आपको अलग से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो थोड़ी ज़िंदगी आसान कर देती हैं। बच्चों के साथ 10 काम लगे हुए होते हैं घर में जो हम लोगों ने निपटाने होते हैं सारा वक्त में, तो हर वक्त तो नहीं झाड़ू पोछा लेके और जो है वो घर में घूमते रहेंगे। मेरे हस्बैंड भी ये बोलते हैं कि काम को आसान किया करो, और जो है ये चीज़ है तुम्हारे पास तो तुम फिर क्यों झाड़ू पोछा। तो मैंने कहा भाई एक दफ़ा तो मैं अपनी फ़ाइनल सफाई कर लूँ ना, कि कोनों में से इधर से उधर से सारा कचरा निकाल लूँ। उसके बाद यह है कि जब दोबारा गंद हो, कचरा हो, कुछ हो, बच्चे खाते पीते हैं कुछ गिरा दें, तो उसके बाद ये है कि इसका यूज़ कर लिया, तो ये बहुत आसानी से लग भी जाता है, इसका रिफिल मिल भी जाता है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर करना था कि ये नया गैजेट मैं लेकर आई हूँ, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूज़फुल है ये। और हम मॉम्स को तो जो है वर्क जो वुमेन्स होती हैं घर में काम करने वाली हाउसवाइफ्स, उनके लिए तो ऐसी चीज़ें बहुत नेमत का से वो रखती हैं दर्जा, क्योंकि हम लोगों के 10 काम होते हैं। हमें किचन भी देखना है, हमें लॉन्ड्री भी देखनी है, हमें खाना भी बनाना है, हमें घर की सफाई भी करनी है, बच्चे भी देखने,
सारे काम निपटाने होते हैं। तो इसलिए ये है कि अपने काम को जितना हम खुद आसान बनाएंगे हमारे लिए ठीक रहता है, वरना एंड में फिर ये होता है कि हमारी हड्डियाँ पसलियाँ एक हो जाती हैं और हमारे कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द, तो हमें अपने दर्द भी खुद ही बर्दाश्त करने पड़ते हैं, खुद ही सहने पड़ते हैं, क्योंकि कोई नहीं बर्दाश्त करता और कोई नहीं सहता। जब तक हम ठीक है तो हम घर के काम करते रहें, लेकिन अगर हम बीमार पड़ गए तो ये है कि बस फिर खुद ही अपने वो होते हैं बीमारी के, और हर चीज़ के जो है खुद ही हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है, कोई दूसरा आके बर्दाश्त नहीं करता। तो बस ये है कि अपने आप को फिट रखने के लिए थोड़ी सी हमें भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर लेनी चाहिए जो हमारे लिए जो है यूज़फुल हो। इसके साथ ही जो है शाम का वक्त हो गया था और मेरे बच्चे जो है वो छत पे चले गए थे। यहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही थी, मना भी किया लेकिन दोनों बहन भाई जो है वो ऊपर भाग गए। तो इनके बाबा ने बोला कि जाके देख कर आओ ये लोग क्या कर रहे हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर बहुत ठोका ठाकी की आवाज़ें आ रही थी। तो मैं इनके पीछे पीछे गई तो ये देखे मेरे घर के पीछे छत से जो है ये हॉस्पिटल है, इसका जंगल, मैं तो जंगल ही बोलती हूँ, जंगल नज़र आता है। और इसकी वजह से मेरा घर इतना ठंडा होता है क्योंकि बिल्कुल मेरे घर की दीवार से लगा हुआ है, तो इसकी वजह से इतना ठंडा होता है घर भी। और जो है बिल्कुल खुला एक मैदान सा है, सब कुछ है। लेकिन देखिए मौसम आज का बहुत अच्छा, बहुत प्यारा होता है। धूप ख़त्म हो गई, धूप नहीं थी, तो मैं भी इसीलिए आ गई थी कि थोड़ी बहुत धूप सेक लूँगी छत पे जाके। लेकिन जब छत पे आई तो पता चला कि धूप ही नहीं है। तो इसके साथ ही मैं आज अपने व्लॉग का एंड कर, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।